अब सवाल में ध्यान दोगे हम लोग कैसे कैसे सोल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी कि जितना भी सामान है उसका जो भी अंकित कीमत है, दाम जो लिखा हुआ दाम है, उसमें 10% का बट्टा देती है, यानी कि 10% का छूट देती है। छूट, डिस्काउंट, डिस्काउंट। 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें हैं, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपया, यानी कि वो कमीज 1400 तो ये इसका जीन्स का बोल दिया, और 2 कमीज है तो प्रत्येक का 850 रुपया कर गया है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। समझे? देखो पहले मैं ऐसे रफ टाइप का समझा दे रहा हूँ। एक है जीन्स, ठीक है, इसका कीमत यहाँ दिया हुआ है 1450 रुपया, ठीक है। पहले हम लोग रफ में नॉर्मली कच्चा टाइप का पहले बना लेते हैं, समझ में आना चाहिए पहले ना। उसके बाद क्या है कि कमीज है दो गो कमीज है, 2 कमीजेस, यानी कि शर्ट्स, मैं शर्ट्स लिख देता हूँ इंग्लिश में, 2 गो शर्ट्स है, तो इसका प्रत्येक का 850 करके है, मतलब कि इसमें 2 कमीज है तो 850 करके दाम दाम करके है ना, 850 करके दाम है, इस 850 करके प्रत्येक का मैंने एक एक करके, दोनों का मिक्स करके 200 850 नहीं, सिंगल सिंगल का 850। हाँ, हाँ। और बट्टा भी बोल के रखा है शुरू शुरू में, बट्टा कितना का बोल के रखा, बट्टा मैंने डिस्काउंट, डिस्काउंट हमें 10% का देगा, हर चीज में 10% का बट्टा। तो क्या, अगर अगर रफ टाइप का हमको बनाना होता तो हम क्या करते, खाली आंसर देकर मतलब होता तो हम क्या करते, इस नंबर में यानी कि 1450 में 1450 में 1450 का 10%, इसको पहले सोल्व कर लेंगे, इसको इसमें 10% छूट छूट देंगे तो क्या बनेगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ 10/100 बनेगा, और 100 से ये जीरो जीरो खत्म, तो मैं डायरेक्टली परसेंट काट के दोनों जीरो काट देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 1450 में से कितना घटेगा, तब 145 घटेगा, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में 4 गया 0, क्या 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 4, 4 में 4 गया 0, हुआ कि नहीं, और ये 14 में 1 गया 13, तो इतना रुपया बन जाएगा जीन्स का कीमत। अब मैं किसी एक का कर लूंगा, उसी का डबल कर लूंगा, दोनों शर्ट का भी हो जाएगा, इसमें से किसी एक का मैं सोल्व कर लेता हूँ, उसका उसी जितना इतना होगा उसी का उतना भी उसका भी उतना ही होगा। अभी देखो खाली, अब यहाँ क्या करेंगे, 850 में से घटाएंगे 850 का, 850 का कितना 10%, तो परसेंट से 2 जीरो खत के खत्म हो जाएगा, तो 850, 850 माइनस 85, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 4, 14 में 8 गया 6, और ये 7, 765 रुपया, इसका भी 765 ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। तो एगो जीन्स और 2 गो शर्ट खरीदेगा तो एक कस्टमर को कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, जीन्स खरीदने के लिए उसको 1305 टका भुगतान करना पड़ेगा, हमको ये समझ में आया। और शर्ट, एक एक शर्ट खरीदेगा तो 765 करके खर्चा करना पड़ेगा, तो 765 को 2 बार ले लेंगे, है ना, क्योंकि 2 शर्ट खरीदेगा। अब इसी को जोड़ के जो बिल बनेगा वही डिस्काउंट वाला कीमत, डिस्काउंट देने के बाद जो दाम होगा वो ना दाम जोड़ेगा, तो 15, 6 6 12 1 13, 7 7 14 15 16 17 1 18, एक और यानी कि 2835 रुपया, 2835, ठीक है ना, कैरी उड़ी तुम ध्यान नहीं रख पाए अच्छे से, तो 2835 रुपया देना पड़ेगा। ये हमने रफ टाइप का बना लिया, लेकिन हम लिखित में कैसे इसको अब करेंगे, यही होने वाला है पूरी बात, है ना। तो अब नोट करने लायक मैं बना रहा हूं, तुम लोग नोट करना तरीके से लिखेंगे। बट्टा कितना दिया हुआ है, बट्टा माने कि डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10% लिख दिए। उसके बाद जीन्स, जीन्स का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, जीन का अंकित मूल्य है 1450 रुपया, कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपया। तो पहले जो बता के रखा उसको नोट करके रख दिए, लेकिन हम लोग को जब
एक कस्टमर को कितना देना पड़ेगा ये बताना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य से काम नहीं चलेगा, हमें उसका विक्रय मूल्य यानी कि फाइनली डिस्काउंट हटा करके कितना बचेगा वो दाम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे जीन्स का विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस, एमआरपी भी कह सकते हैं। जीन्स का विक्रय मूल्य यानी जीन्स बिकेगा कितना में फाइनली। जब विक्रय मूल्य बोले तो मन में सोच लेना कि मतलब डिस्काउंट हटाने के बाद जो बिक्री होगा वो वाला विक्रय मूल्य यहाँ पर ये है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1450 में से 10% कम करके जो होगा वही। तो यहाँ लिखेंगे 1450 माइनस 1450 का 10%, तो कितना हो जाएगा। प्रतिशत से मैं यहाँ डायरेक्ट काट रहा हूँ, देखो प्रतिशत काट रहा हूँ तो 2 जीरो उसके बदले में काट रहा हूँ। तो अब 1450 माइनस 145 हो रहा है। अब यहाँ पर संभल के घटाना, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, या ऐसे भी 1400 है या 100 है तो 1300 हुआ, और 50 है 45 है तो 5, 1305 सही में 1305 रुपया हुआ। ये जीन्स इतना में बिकेगा। लास्ट में बिल बनाएंगे, पहले हम एक एक करके डिस्काउंट करके ये कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, कमीज। अब यहाँ पर कमीज का कमी, यहाँ का छूट गया ना, जीन्स का, तो कमीज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो 850 में से 850 का 10%, 850 का 10%, परसेंट से 2 जीरो फिर काट दिए हम। सेलिंग प्राइस फाइनली डिस्काउंट हटाने के बाद बिकेगा कितना में, तो यहाँ 50 ही आ रहा है। तो घटाए तो 10 में से 5 गया 5, 4, 14 में 8 गया 6, यहाँ 7, यानी 765 रुपया एक कमीज बिकेगा। तो हमें सवाल में पूछा क्या, फाइनली पूछा है कि किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिखेगा ना तुम लोगों को। लिखेंगे ग्राहक को, ग्राहक को भुगतान करना होगा। तो कितना भुगतान करना होगा, यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि वो कौन सामान कितना कई वो ले रहा है वो, यानी कि एक एक जीन्स, एक जीन्स लेना होगा उसको, एक जीन्स का कीमत, देखो मैं पूरी बात लिखूंगा तो बहुत ज्यादा जगह ले लेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में समझने लायक लिखता हूँ। एक जीन्स का जो कीमत है वो देना पड़ेगा, प्लस कमीज 2 ले रहा है वो तो 2 कमीज, ऐसे लिख दिए। तो एक जीन्स का कितना देना होगा उसको, एक जीन्स का कितना बना था, 1450 तो कीमत था, लेकिन डिस्काउंट के बाद कितना बचा था, 1305 रुपया एक जीन्स का देगा वो। नहीं, जीन्स एक ही को ले रहा है, कमीज 2 ले रहा है वो। 765 को 2 से गुना कर दो, मतलब यही गुना में लिख देते हैं, 2 गुना 765, 765 का डबल, और इसी को सोल्व करते चले जाएंगे। गुना का काम पहले, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 7 दूनी 14, 1 15, 1530। तो टोटल बिल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तुम लोग यहाँ अपने हिसाब से लिख लेना। तो 5 और 0 यहाँ पर 5 हो गया, 3 और 0 यहाँ पर 3 हो गया, और 5 और 3 8, और 1 और 1 2, यानी कि 2835 रुपया उसको लगेगा। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ तक तो इतना तो बता, क्वेश्चन ही बता के रखा है हम लोग, मेन सॉल्यूशन तो यहाँ से है। तो इसको और शॉर्ट में क्या कर सकते थे, दूसरा कोई तरीका, और एक तरीका बता देता हूँ। देखो ध्यान दो, ध्यान दोगे सब कोई, पीछे वाले देखो, हम लोग क्या किए, इसमें अलग से 10% घटाए, इसमें अलग से 10% घटाए,
फिर बिल बिल बनाने लगे कि एक एक जीन्स का जो कीमत है उसको फिर इसका सब जोड़ तब तक जोड़े। हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि टोटल जितना खरीद रहा है उतना जोड़ लो। यानी कि 1450 रुपये का ये खरीद रहा है और 850 का ये खरीद रहा है, लेकिन दो को खरीदा तो डबल 850। तो सीधे सीधे क्या करो, सबको पहले एक साथ मिक्स कर लो। 1450 850 का 850 का डबल कर दो। दो खरीदा ना, 200, 2 5 10, 2 8 16 1 17, 1700 हो रहा है। 1700 इसमें जोड़ दो। 850 का डबल 1700, 8 दूना 1600 और 50 50 100 है कि नहीं। तो यहाँ 0, यहाँ 5 7 4 11 है ना, 7 4 11 1 1 2 1 3, 3150 रुपया बिल हुआ। ये प्रिंट वाला दाम वाला हुआ। इसमें से 10% घटा देना है। तो इसी में से 10% घटा देंगे, यानी 3150 माइनस 3150 का 10%। तो 3150 माइनस यहाँ परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना आया, 315 आया। और 315 इसमें से तरीके से घटा लो। 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये 4, 4 में एक गया 3, ठीक है। और यहाँ पर ये गया कितना, एक ही है, तो 11 में 3 गया 8, और ये 2, 2835 रुपया आ गया ऐसे भी। तो ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ता कि बिना बिना डिस्काउंट दिए पहले जोड़ लेंगे, टोटल बिल बना लेंगे, और उसमें से उसी जो बड़ा नंबर बनेगा उस बड़ा नंबर का 10% घटा देंगे, समझे। तो ये शॉर्ट में हो जाएगा। पहले बिना, दुकानदार सब ऐसे ही करता है, पहले टोटल अगर देख रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंट सब सेम है, तो जितना भी कीमत हो आप सबको पहले एक साथ पहले टोटल जोड़ दिया, और फिर उसमें से माइनस कर दे उतना परसेंट, 10% 20% जो भी देना है। तो ये तरीका शॉर्ट हो गया थोड़ा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक का अलग अलग निकाल के बनाए। हम्म हम्म हम्म। अगर डिस्काउंट परसेंट सेम है हर नंबर का, तो सारे नंबर को एक साथ जोड़ लो और घटा दो बड़े नंबर का, मतलब जो जोड़ के आएगा उस नंबर का डिस्काउंट घटेगा, क्योंकि जोड़ दिए हैं तो अब इस नंबर का 10% घटेगा, समझे। और अलग अलग करेंगे तो उसी अलग अलग नंबर का 10% घटाते रहेंगे, जैसे पहला बनाए, है कि नहीं। हुआ ये क्लियर ना, नहीं। हम्म हम्म। नहीं वैसे नहीं, 10 10 20% नहीं करेगा, फिर वैसे फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहला सामान में 10%, दूसरा सामान में भी 10%, 10 10 20% नहीं कर सकता है। दोनों सामान का कीमत जोड़ देगा, फिर 10% घटाएगा, अब बड़ा नंबर का 10% घटेगा। और अलग अलग घटाएगा, तो पहला सामान जो लिए ए ऑब्जेक्ट लिए, उसका 10% घटा के अलग बिल बना लिया, फिर बी दूसरा सामान लिया उसमें 10% घटा अलग, फिर दोनों को जोड़ दिया, ऐसे भी हो सकता है। यानी तो दोनों ए और बी को जोड़ के जो दाम हुआ उसमें से 10% घटा दिया, ठीक है ना। 10%। हम्म हम्म। जैसे जैसे एक सामान ए था एक सामान बी था, और डिस्काउंट का सिस्टम है कि हम 10% करके हर सामान में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट 10% है। मान लो इसका कीमत 200 रुपया था, इसका कीमत 400 रुपया था मान लो। अब 10% डिस्काउंट दे करके कितना बिल बनेगा हमारा, एक एक सामान अगर दोनों में लेंगे, तो या तो इसमें से 10% अलग से घटा लो, और इसमें अलग से घटा लो, जो घट के बचेगा उसको जोड़ लो। इसमें से 10% घटाएंगे तो एक जीरो कम करके 10% हो जाता है 20, यानी 20 घटा दो इसमें से, जुबानी कर रहा हूँ, 20 घटा दो तो कितना हो गया 180, यानी कि ये 200 का सामान 180 में बिक जाएगा। और इसका 10% एक जीरो, 10% घटाने माने कि एक जीरो छोड़ देना, 40, ठीक है ना। तो 40 इसमें घटा दो, 40 घटा दो तो क्या बनेगा 300, 360। अब इन दोनों को जोड़ दो, यही बिल बनेगा। ये तो अलग अलग हुआ है ना, चलो जोड़ देता हूँ। 0 0 0, 6 और 8 14, 3 1 4 केले लगा 540 बिल बन रहा है ना। 300 400 814, यानी कि हो गया 0 0 0 8 6 14 का 4, 3 1 4 1 5, चलो 540 बिल बन रहा। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि दोनों को अगर जोड़ दिए 600 रुपया जो बिल हुआ, तो पर्सन भी दो बार जोड़ लिए, 10 10 20 कर दिए, नहीं कर सकते हैं। 10% होगा। अभी 10% बड़े नंबर का है, ऑटोमेटिक वो बैलेंस किया हुआ है। वहाँ 10% अलग अलग ले तो छोटे छोटे नंबर का 10% घट रहा था।
यहाँ पर जोड़ के बड़ा नंबर हो गया तो बड़ा नंबर का 10% कट रहा है, तो मतलब बैलेंस है। ऐसा नहीं कि 10-10 वो भी इधर का 10 इधर का 10 20 कर दिया, वैसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। इस हम्म, तो फिर मिक्स करके नहीं कर सकता है वो अलग अलग करना पड़ेगा। अगर अलग अलग डिस्काउंट है तो फिर मिक्स अलग अलग करना पड़ेगा। हम्म, कैसे कम? नहीं 10 कहाँ कम, मैं सोल्व कर दिखा रहा हूँ ना। जैसे अलग अलग लिए 500 रुपया बिल बना, इसमें भी 10% घटा कर देखो। इसका 10% कितना हुआ, एक जीरो छोड़ दो, 10% हो गया, 60 रुपया हुआ। 60 रुपया घटा दो, जीरो से जीरो, 10 में 6 गया 4 और ये 5, कहाँ कम लग रहा है, 540 आ रहा है ना। ऐसे ऊपर से देखने से लग रहा कि दोनों को जोड़े और परसेंट तो जोड़े ही नहीं। ऐसे तो मन में आ रहा है कि दोनों को जोड़ के इतना बड़ा, तो परसेंट भी तो 10-10 20 होना चाहिए। ऐसे मन में चला, नहीं वैसे नहीं होगा। हाँ अलग अलग है, तो अगर जोड़ रहा है तो पर्सन नहीं जोड़ सकते, फिर भी वो गलत होगा। वो अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा, जोड़ करके नहीं कर सकते, जोड़ना ही मना हो जाएगा वहाँ पर। नहीं, पर्सन को जोड़ने का सिस्टम ही नहीं है, पर्सन अपना एक ही रूप में रहेगा। हम्म, समझे तुम लोग पीछे वाले? अगर 10% करके हर चीज में डिस्काउंट देता है और हम 10 सामान लिए, तो ये मत सोचना कि 10 सामान लिए तो सबका दाम जोड़े तो हम 100% अब घटाने लग गए, कि 10% करके तो 100% घटाने लग गए किसी। और 100% घटाओगे तो पूरा पूरा दाम घट जाएगा। 100% तो पूरा दाम होता है ना। एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी कि सेल टैक्स, ST, बिक्री कर माने सेल टैक्स। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक टेलीविजन का मूल्य दिया हुआ 13,000 रुपया, लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000 रुपया, और बिक्री कर, बिक्री कर माने कि सेल टैक्स, ST, वो है 12%। तो भुगतान भुगतान की जाने वाली राशि बराबर, भुगतान की जाने वाली राशि बराबर क्या करेंगे, उसमें 12% बढ़ाना है, तो लिखेंगे 13,000 प्लस 13,000 का 12%। लिखने में उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो बोलो, प्रतिशत से कई जीरो कटता है, 2 जीरो कटता है, क्योंकि नीचे में 100 आ रहा है इसलिए। 13,000 प्लस, चलो गुना करते हैं, 12 जीरो है जीरो, 12 तिया 36, 12 एकम 12 3 15, 1560 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा टैक्स के रूप में। तो यहाँ जोड़ लेंगे, 3 जीरो को जब यहाँ 560 से जोड़ेंगे तो 560 रह जाएगा, और 13 और 1 14, यानी कि 14,560 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। 14,560 रुपया भुगतान करना पड़ेगा।